सपति, कल अमावस्या है। कल अमावस्या में चांद नहीं होगा, किसी भी अमावस्या को नहीं होता। लेकिन कल हम सब मिलकर उस चांद की चांदनी की गैर हाजिरी में अपनी शिरडी को चांदनी से नहलाएंगे। और वो चांदनी होगी वो रोशनी जो शिरडी के हर घर से और इस द्वारका माई से चलते हुए दीपों और कंदीलों से जन्म लेगी। कल हम याद ताजा करेंगे भगवान राम के 14 वर्ष बाद अपनी अयोध्या वापस आने की उस खुशी को, जो अयोध्या के राज भवन में रहने वालों की ही नहीं, अयोध्या के बच्चे, बूढ़े, औरतें, सबकी आंखों में थी, सबके दिलों में थी। हम भी दीप जलाएंगे, हम भी खुशियां मनाएंगे, हम भी भगवान राम को याद करेंगे। उनका स्वागत करेंगे। लेकिन हम मालिक को नहीं भूलेंगे। हम उस कृपालु की कृपा को कभी नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे उसे जिसने हमें ये इंसान का चोला दिया, ऐसा चोला जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। देवता क्यों तरसते हैं? क्योंकि ये चोला हमें इस भाव सागर से पार करा सकता है। ये चोला, ये मानव शरीर ही है जो अपने किए कर्म का फल पा सकता है। वो फल अच्छा हो या बुरा। स्वर्ग में रहने वालों के पास सारे सुख हैं, भोगने के लिए। भोगते रहो। जिस दिन उसका भुगतान पूरा हो गया, आपका स्वर्ग खत्म। लेकिन इस धरती पर जन्म लेने वाला चाहे तो वो ईश्वर प्राप्ति कर सकता है। ईश्वर में लीन होकर, ईश्वर के साथ एकाकी होकर, ईश्वर का ही अंग, ईश्वर का ही रूप ले सकता है। फिर कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, पूरी तरह से छुटकारा, सबसे छुटकारा। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है। हम दीप जलाते हैं, दिया होता है, दिए में तेल और तेल में बाती होती है। लेकिन आग ना हो तो दिया जलेगा नहीं, रोशनी नहीं देगा। और रोशनी चाहिए हम सबको। कल दीपावली के अवसर पर, सिर्फ कल के लिए नहीं, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए चाहिए वो रोशनी जो न सिर्फ हमारे घर को बल्कि दूसरों के घर को भी रोशन करे। सिर्फ हमारे मन के अंधेरे को नहीं, दूसरों के मन के अंधेरों को भी दूर करे। कल दीपावली के अवसर पर हम सबको अपने अंदर वो आग पैदा करनी है जो हमारा मार्गदर्शन करे, हमें मालिक के कदमों तक पहुंचने का रास्ता दिखाए। और फिर हमें वो आग, वो रोशनी, वो प्रकाश घर घर बांटना है। एक भी कोना ऐसा नहीं छोड़ना जहां भूख का, गरीबी का, अज्ञान का अंधेरा हो। वही तो है दीपावली।